हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम का 8 फरवरी 2026 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम का जो पेपर सेकंड है, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, जूनियर के लिए हुआ है, उसकी एनालिसिस करेंगे। इसमें सभी सब्जेक्ट करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, CDP है। उसके बाद हिंदी के प्रश्न करेंगे, बाकी जो आपकी लैंग्वेज होगी उसके करेंगे, और सोशल साइंस, मैथ्स साइंस सब सब्जेक्ट के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। यह अभिकथन दिया गया, जो अभिकथन दिया गया यह तो आपका सही है। अगला है, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे होगा कि ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही रूप से व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे फर्स्ट वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जिन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वह किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, जो कि फोर्थ में दिया गया है। यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोग मिलाएंगे, यहाँ पे जिन भी छात्रों का एग्जाम हो चुका है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। और इसमें देखेंगे दिया गया शिक्षकों को, यहाँ पे दिया गया शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। यहाँ पे बचना चाहिए लिखा गया है, तो यह देखेंगे जो अभिकथन है यह गलत हो जाएगा। अगला है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पे निष्क्रिय दिया गया है, जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है, यह भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों के दोनों गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र फोर्थ को चूज किए राइट होंगे। अगला प्रश्न आप लोग मिलाइए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त, जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? तो उसको देखेंगे, बोला जाता है वृद्धि में तेजी बोला जाता है। वृद्धि में तेजी फर्स्ट वाले में दिया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है, फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। अभिकथन दिया गया, अभिकथन तो आपका यहाँ पे सही है। बाकी दिया गया, विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है, यह भी सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। और यहाँ पे जो ए है, ए की आर वाला यहाँ पे सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला देखेंगे, छठा प्रश्न है, यह भी आपका अभिकथन और कारण से ही है। छठा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दिया गया माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह तो आपका यहाँ पे सही है। अभिकथन दिया गया, यह सही अभिकथन है। और अगला दिया गया, अपनी भावनाओं को समझना और समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो यह भी यहाँ पर आपका क्या है, यह भी सही है। यहाँ पर देखेंगे ए और आर दोनों सही है, और जो ए है, ए की यहाँ पे आर वाला व्याख्या भी सही रूप से कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला प्रश्न सातवां है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है, कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्रभावी युक्ति नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रयास करना सभी को राइट आंसर करने का। इसमें देखिए दिया गया, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं? इसको बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फोर्थ में है। फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा, चौथा। नौवां प्रश्न आपके सामने है, और इसका प्रयास करना राइट आंसर करने का। और नौवें में प्रश्न में दिया गया, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा, चौथा राइट आंसर है। अगला देखेंगे, 10वां प्रश्न है,
और इसमें दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है, तो वह अहंकार की जो नैतिकता होती है उसके यहाँ पे आसपास में घूमती है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह भी अभिकथन और यहाँ पे कारण से ही है। इसमें देखेंगे दिया गया है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, यह दिया गया है, यह तो आपका सही है। यहाँ पर क्या है, जो अभिकथन दिया गया अभिकथन तो आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से सत्य है, तो यह तो सत्य है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है, यहाँ पे बाधा शब्द दे दिया गया है, तो यह गलत है। तो यहाँ पे ये वाला सही है, लेकिन आर वाला आपका क्या है, गलत है। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो छात्र इसमें थर्ड को चूज किए राइट होंगे। 12वां प्रश्न आपके सामने है और इसमें देखेंगे दिया गया है कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। तो पहला दिया गया है यहाँ पे विभेदित निर्देश, तो हमेशा विभेदित निर्देश ही दिया जाना चाहिए, यह तो सही है। अगला दिया गया मानकीकृत पाठ्यचर्या, स्टैंडर्ड की बात कर दी गई, तो यह गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, यह भी सही है। तो इसमें ए और सी वाला होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। जो छात्र इसमें थर्ड को चूज कर दिए वह राइट हैं। अगला यहाँ पर है आपका यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो कि फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो स्वानुभविक होता है और जो कलन विधि है, जो कि यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में दिया गया है एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह की एक पाठ योजना तैयार कर रही है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, जो कि थर्ड में दिया गया। थर्ड वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो भी छात्र थर्ड को चूज किए राइट हैं। अगला है यहाँ पे 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न दिया गया है पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे जो विशिष्ट लक्षण है किसकी पहचान के लक्षण हैं। तो यह देखेंगे सब के सब आ जाएंगे पठन वैकल्यता के अंदर, इसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। आप भी पढ़े होंगे कि पढ़ने संबंधी जो विकार होता है तो वह पठन वैकल्यता होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पे दिया गया 17वां प्रश्न है और इसमें देखेंगे दिया गया है विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। यहाँ पे दिया गया अपनापन, यह तो सही है। डर दिया गया गलत हो जाएगा, अस्वीकृति गलत होगा, सुरक्षा यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्हीं वातावरण में सीखने के लिए यहाँ पे अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं, तो ए और डी वाला जो कि यहाँ पे दिया गया सेकंड में, सेकंड वाला राइट आंसर है। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, जो कि थर्ड में है, थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है और इसमें दिया गया है नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। तो इसमें देखिए दिया गया जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, यह तो आपका सही होगा। अगला दिया गया प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, यह भी सही है, 2 तो सही है। समझने का नाटक करना गलत हो जाएगा। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, यह भी गलत होगा। ए और बी वाला सही होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो छात्र इसमें फर्स्ट को चूज किए वह राइट होंगे। 20वां प्रश्न है कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। और 21वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें देखेंगे दिया गया है कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। यह तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। यह आपका अभिकथन है, यह सही है।
लेकिन यहाँ पे दिया गया स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। यह भी सही है। और यहाँ पर देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर यहाँ पे सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट वाला राइट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 22 नंबर का प्रश्न है। दिया गया पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। यह दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है सेकेंड वाला, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। इसमें देखेंगे सही की बात किया जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर पा रहा है। जो आर वाला दिया गया है यह ए वाली की व्याख्या सही से कर नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकेंड वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि फोर्थ में दिया गया। फोर्थ वाला राइट आंसर है। जो इसमें यहाँ पे फोर्थ को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बहुत ईजी दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, जो कि थर्ड में, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो जो सामाजिक संपर्क है वह सीखने में बाधा डालता है, बाधा दिया गया है, तो यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत वाला ही पूछा जा रहा है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं, जो कि फर्स्ट में, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि लंबाई करके यहाँ पे कुछ अभिकथन दिया गया और कारण में आनुवंशिकता और करके यहाँ पे विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे कोई प्रश्न है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो इसमें देखेंगे पहला और जो दूसरा यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन और कारण है, दोनों के दोनों सही हैं। और यहाँ पर एक ही आर वाला सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 27 नंबर का प्रश्न है और 27 नंबर के प्रश्न में आपका है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए। समावेशी कक्षा है तो उसमें देखेंगे दिया गया अधिगम के लक्ष्य में बिल्कुल सही, सहायता के प्रावधान में सही है, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में मूल्यांकन में सब के सब सही है, ABCD वाला होगा, तो फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लेखन वैकल्य है, जो आपके यहाँ पे संवेदी बाधिता है, इसके अंतर्गत यहाँ पे लेखन वैकल्य नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है और 29 नंबर के प्रश्न में दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका NEP 2020 है, उसमें आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। तो वह देखेंगे स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करता है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक यहाँ पे किसकी अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आलंबन होगा। आलंबन देखेंगे यहाँ पर फोर्थ में दिया गया है, इसको इसका फोल्डिंग बोलते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे आपकी हिंदी यहाँ पे भाषा जो फर्स्ट के प्रश्न है वह स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें 91 से लेकर के 120 तक प्रश्न हैं और 91 से लेकर के 99 तक प्रश्न इसमें गद्यांश के हैं। तो अपना यहाँ पे प्रश्न मिला सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रश्न आगे पीछे रहेंगे, बाकी सबसे मैच करेंगे गद्यांश वाले में। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि लिख में कौन सा प्रत्यय लगा करके सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे लिख में कौन सा प्रत्यय लगा करके सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आवट हो जाएगा तो लिखावट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है। तो गद्यांश अगर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ताल के पत्तों पर लिखी किताब, जो कि सेकंड में, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है
किन लोगों को ताल पत्रों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी। यहाँ पे क्या होगा? थर्ड वाला राइट आंसर होगा। सबका आंसर गद्यांश से ही देना है, गद्यांश में लिखा भी गया है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला है कि यहाँ पे पपाइरस नाम का जो पौधा है किस काम आता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पतला कागज बनाने के लिए, पतला कागज बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद 95 नंबर का प्रश्न है और इसमें देखेंगे दिया गया भिन्न वाक्य की पहचान करें। तो इसमें जो अलग वाक्य है उसकी पहचान करना था, तो इसमें होगा कि समस्त संसार किताबें पढ़ता है, जो कि थर्ड में दिया गया। यह आपका भिन्न वाक्य है, अलग वाक्य है, तो थर्ड राइट आंसर है। पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता था हाइरोग्लाइफ। हाइरोग्लाइफ देखेंगे फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद। सामान्यतः जो मनुष्य का किताब से जो परिचय किस अवस्था में होता है? तो जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड को चूज कर दिए वह राइट है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊंचे नीचे दिया गया यही आपका यहाँ पे अलग होगा। भिन्न पूछा गया, अलग पूछा गया, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। सबके लिए गद्यांश आप लोग देखते रहेंगे। इसके बाद दिया गया तालपत्रों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया। पद्यांश को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, जो कि 100 से लेकर के 105 तक प्रश्न है। पद्यांश आप लोग यहाँ पे पढ़ ही चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न करते हैं। वसुधा का समानार्थी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुधा का यहाँ पर होता है धरा और धरती होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसमें यहाँ पे धरा दिया गया है, तो यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर है। वसुधा का यह समानार्थी है। रत्न प्रसवनी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्न प्रसविनी दिया गया है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि रत्नों को जन्म देना, जो कि फोर्थ में है। फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धन की, जो कि थर्ड में दिया गया। थर्ड वाला राइट आंसर है इसमें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती माँ के मत को न समझ पाने के लिए, जो कि सेकंड में दिया गया है। यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सेकंड चूज कर दिए राइट है। रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्त मानव जाति को, जो पूरा समस्त मानव जाति है उसी को कहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे कविता की इस पंक्ति के भाव वाले मुहावरे का चयन करें। तो यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर कि जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें फर्स्ट वाले चूज किए वह राइट होंगे। अगला 106 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समीक्षाएं होती हैं, समीक्षाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो 107 नंबर में हो जाएगा आपके यहाँ पे कि यह इस तथ्य में विश्वास रखते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखते हैं। यहाँ पे दिया गया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप लोग चेक कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया गया है विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है, जो कि यहाँ पे थर्ड में है। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर कि भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार या नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूहों की अनुशंसा करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोश विषयक उपागम, जो कि थर्ड में दिया गया। थर्ड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 110 नंबर का प्रश्न है और 110 के प्रश्न नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का अधिगम होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, यह उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है 111 नंबर का कि वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसकी इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा? तो यह देखेंगे आ जाएगा सरसरी तौर पर पठन, इसको स्कीमिंग बोला जाता है, जो कि थर्ड में है, थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए दो उपयुक्त कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए दो उपयुक्त कथन। तो पहला दिया गया, यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में ही स्वायत्तता को समुन्नत करने में मदद करता है, सही है। यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने के लिए संभावना जुटाता है, यह भी सही है। यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता का हनन करता है, हनन दिया गया गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तो यहाँ पे ए और बी वाला सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 113 नंबर का प्रश्न है, और 113 नंबर के प्रश्न में आप लोग देखेंगे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है? निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में। तो यहाँ पे रचनावाद होगा, रचनावाद दिया गया सेकंड में, सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, कक्षा 6 का विद्यार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखते समय अपने पहले से सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है, कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक और जो अधिसंज्ञानात्मक है, दोनों प्रकार की युक्तियाँ आएंगी, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4th वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें दिया गया है कि कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है, तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने और इसके जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? तो इसको बोला जाता है अनुच्छेद श्रुत लेख, जो कि 4th में दिया गया है, चौथे ऑप्शन में दिया गया, चौथा वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य से संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया गया है अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें दिया गया विषय वस्तु केंद्रित अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित अधिगम को समुन्नत करना होता है, यह सही है। और यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा आपका यहाँ पे लास्ट वाला सही है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखने हेतु तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना, यह सही है। तो यहाँ पे पहला और यहाँ पे जो डी वाला है यह सही है, तो यहाँ पे 4th वाला राइट आंसर होगा। 116 में चौथा सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? तो इसमें हो जाएगा व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना, जो कि दिया गया है आपको सेकंड वाले में, सेकंड वाला इसमें राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती है। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास की कोशिश कर रही हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जो कि दिया गया है 4th वाले में, 4th वाला इसमें राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 119 नंबर का प्रश्न है, और इसमें दिया गया है एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान की पहचान करती है और अपने शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती कि गलतियां किसके द्वारा की गई है, वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहेंगे? तो यह बोला जाएगा त्रुटि विश्लेषण, जो कि दिया गया 4th वाले में, 4th वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते किस रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है ग्राह्यशील शब्दावली, जो कि 3rd में दिया गया, 3rd वाला इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस वीडियो में हमने यहाँ पर CDP और जो हिंदी है उसको कवर कर लिया, बाकी जो आपका सोशल साइंस है, मैथ साइंस है और जो संस्कृत है, इंग्लिश है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यह जो 60 प्रश्न कराए गए इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए यह कमेंट कर दीजिए।